नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ टॉरस यानी वृषभ ज़ोडिएक साइन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके, पर इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि अगर आपका राशि और लग्न अगर टॉरस यानी वृषभ है तो आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं बताने वाली हूँ कि टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ क्या क्या एलिमेंट्स कनेक्टेड है, उसका जेंडर क्या एसोसिएटेड है, और भी चीज़ें जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पर्टिकुलरली टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ कनेक्टेड है, मैं उसके विषय में इन डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन करके उसको ऑल पे सेट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से विथ लॉजिक मैं आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं। तो टॉरस जो है वो अगर आप लोग कालपुरुष कुंडली में अगर आप लोग चेक करो तो वो नेचुरली सेकंड हाउस में फॉल करता है। और अगर आप लोग ज़ोडिएक साइन यानी राशि का अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को अगर पता है तो पता होगा कि टॉरस जो है वो सेकंड पोजीशन में आता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर आप लोग मेरे एरीज वीडियो को अगर चेक करो तो मैंने कहा था कि एरीज जो है वो क्रिएशन है, यानी कालपुरुष कुंडली में एरीज उसका लग्ना पे होता है। और लग्ना मतलब जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग पैदा हुए। अगर हम लोग ये समझ ले कि कालपुरुष कुंडली से अगर हम लोग चेक करें तो एरीज का मतलब हम लोग धरती पे जन्म लिया है हम लोगों ने। अब जन्म लेने के इमीडिएट बाद हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए होता है? हम लोगों को नरिशमेंट चाहिए होता है, एक फैमिली चाहिए होता है। अगर मतलब पूरा एक भरपूर 10-12 लोगों का फैमिली नहीं तो कम से कम दो लोग या फिर कम से कम एक इंसान तो चाहिए होता है जो हम लोगों को रेस करे प्रॉपरली। तो फैमिली हम लोग बोल सकते हैं, तो फैमिली चाहिए होता है। थर्ड, प्रॉपर मनी होना चाहिए हमारे फैमिली के पास। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास प्रॉपर वेल्थ होना चाहिए, हम लोगों के पास प्रॉपर सस्टेनेंस होना चाहिए, फूड होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने आप को सर्वाइव करवा सके इस अर्थली प्लेन पे। तो इस वजह से क्या होता है, फर्स्ट हाउस के बाद ही सेकंड हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो लगना है, हम लोगों ने जन्म लिया। सेकंड हाउस हम लोगों को जन्म के इमीडिएट बाद हम लोगों को क्या चाहिए। तो इसीलिए टॉरस के साथ ये सारे चीज़ें जो है वो कनेक्टेड है, लाइक फैमिली, फूड, वेल्थ, फैमिली वैल्यूज़, हाँ, वेल्थ। अब ये वेल्थ हमारा भी हो सकता है जो हम लोग जमा करते हैं बड़ा होके, और न तो हमारे फैमिली वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, सस्टेनेंस। ओके, तो ये जो है ये सारे चीज़ें जो है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ कनेक्टेड है। और इसी वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें हमको कब चाहिए होता है? जब हम लोगों ने जन्म लिया, यानी जब हम लोग अर्थ पे मौजूद है। तो इसी वजह से जो एलिमेंट टॉरस के साथ कनेक्टेड है वो अर्थ है। और इसका जो और टॉरस यानी वृषभ राशि का जो ग्रह अधिपति है वो है वीनस यानी शुक्राचार्य। क्योंकि वीनस जो है वो नेचुरली कंफर्ट, हैप्पीनेस, वेल्थ और फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और फेमिनिन एनर्जी हम लोगों को पता है कि वो नरिशमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से, क्योंकि वीनस नेचुरली इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वीनस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है टॉरस में। इसी वजह से वीनस जो है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन का रूलर यानी ग्रह अधिपति है, यानी उनका लॉर्डशिप है। और क्योंकि ये सारे चीज़ें जो टॉरस के साथ जितने भी चीज़ें बताया मैंने, वो सारे जो वो है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो इसी वजह से टॉरस के साथ जो एनिमल एसोसिएट किया गया है वो बुल है। क्योंकि आप लोग सपोज मान लो कि आप लोग अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हो और कोई बाहर का कोई ओपोनेंट आया आपके फैमिली को चार्ज करने के लिए या फिर अपोज करने के लिए, तो आप लोग वो खुद होंगे, पहला इंसान होंगे जो आप लोग जाएंगे, उनको चार्ज करेंगे, उनको अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, डिफेंस करेंगे। अगर आपके पास पैसा है बहुत सारा और कोई आपको लूटने के लिए आए तो आप लोग तो ऐसे ही तो नहीं दे दोगे ना, आप मोस्ट डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करोगे। मतलब क्या, आप लोग चार्ज करोगे।
कि ये मेरा है, आई ओन दिस, तो आप कौन होते हो उसको लेने में? मतलब आप उसको कैसे ले सकते हो? आप लोग डिफेंड करोगे। और बुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव एनिमल है। अगर आप कोई किसी बुल के एरिया में अगर आप घुस जाओ और उनको वो पसंद नहीं आता है ना, वो लोग आपको चार्ज करेंगे पूरी तरह से। तो बुल जो है वो बहुत ही पावरफुल एनिमल है और वो बहुत ही चार्ज करते हैं। कभी भी उनको लगता है कि ये डेंजर है, वो चार्ज करते हैं, डिफेंस करते हैं। इसी वजह से बुल को इस ज़ोडिएक साइन के साथ एसोसिएट किया गया है। और क्योंकि वीनस यानी शुक्राचार्य नेचुरली एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और नरिशमेंट एक फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, तो इसी वजह से टॉरस का जो जेंडर है वो फेमिनिन एनर्जी है, यानी फीमेल है। और टॉरस क्योंकि अर्थली चीज़ें टॉरस के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए टॉरस का जो एलिमेंट है वो फिक्स्ड है, यानी टॉरस बहुत ही फिक्सिएटेड साइन है। अगर वो लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को ये चाहिए, तो वो लोग मतलब जेनरली वो लोग मूव नहीं करते हैं अपने डिसीजन से। और उन लोगों को बहुत ही स्टेबल चीज़ें पसंद है। उन लोगों को कोई अप एंड डाउन ऐसी चीज़ें एकदम पसंद नहीं आता है। ओके। और क्योंकि वीनस जो है वो नेचुरली टॉरस के लॉर्ड है, वो ग्रह अधिपति है, रूल करते हैं, तो इसीलिए टॉरस जो है वीनस का ओन साइन है। और मून एंड राहु टॉरस में उच्च यानी एग्जॉल्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मून जो है वो क्वीन है, यानी रानी है, और मून स्वयं एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। मून हमारे माँ को, क्योंकि मून जो कैंसर राशि को रूल करते हैं, वो कैंसर ज़ोडिएक साइन भी हमारे माँ, हमारी फैमिली, हमारे मेंटल पीस, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास बेसिकली अगर आप लव को थोड़ा साइड पे रखें, तो बेसिकली हम लोगों के अंदर मेंटल पीस कब रहता है? जब फैमिली में हम लोगों का सब कुछ सही चलता है, जब घर के अंदर एनवायरनमेंट बहुत ही सही होता है, जब हमारे माइंड के अंदर मेंटल पीस होता है। तो क्योंकि और ये सभी चीज़ें कब आता है? जब हम लोगों के फैमिली के साथ बहुत ही रिलेशनशिप अच्छा है, हम लोगों के पास खाने के लिए अच्छे खाना है, सस्टेन करने के लिए अपने आप को प्रॉपर सस्टेनेंस है, प्रॉपर पैसा है हम लोगों के पास, जितना चाहिए उतना है, और न तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है, कोई चिंता नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारे अंदर ही जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डाउन हो जाता है और हम लोग हैप्पी होते हैं। तो क्योंकि मून एक क्वीन है और मून जो है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, फेमिनिन प्लैनेट है, और मून को अच्छे चीज़ें बहुत पसंद है, कंफर्ट, हैप्पीनेस पसंद है। तो इसी वजह से मून टॉरस राशि में यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन में एग्जॉल्टेड फील करते हैं। और राहु भी सेम एग्जॉल्टेड फील करते हैं, क्योंकि राहु खुद में ही एक भोगाकार का प्लैनेट है, उनको भोग करना पसंद है, अर्थली चीज़ें स्पेशली। तो इसी वजह से टॉरस ज़ोडिएक साइन में चंद्र यानी मून एंड राहु एग्जॉल्टेड यानी उच्च फील करते हैं, और केतु जो है वो डेबिलिटेटेड यानी नीचस्थ फील करते हैं, क्योंकि केतु नेचुरली एक मोक्षकार का है और टॉरस जो है वो कम्प्लीटली मोक्षा से तो कम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसी वजह से क्या होता है कि केतु जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन में। तो इसी वजह से केतु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है टॉरस में रहना, कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट है जो भी केतु को पसंद है। और टॉरस के साथ जो बॉडी पार्ट कनेक्टेड है वो है हमारा फेस का ये एरिया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टॉरस जो है वो बहुत ही अर्थली साइन है, और क्योंकि एरीज हेड का ये पोजीशन है, टॉरस मोस्ट डेफिनेटली ये वाला फेस का पोजीशन है। और टॉरस क्योंकि मैंने कहा कि क्योंकि वीनस के साथ कनेक्टेड है और हमारे फेस के साथ कनेक्टेड है, तो टॉरस जो है वो नेम, फेम, रिकग्निशन के साथ कनेक्टेड है। अब जो लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं उन लोगों को हम लोग कैसे पहचानते हैं? उन लोगों के शक्ल देख के मोस्टली हम लोग पहचानते हैं। अगर हम लोग किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो मोस्टली हम लोग हाथ देख के तो तारीफ़ नहीं करते, पैर देख के भी तारीफ़ नहीं करते, गला देख के तारीफ़ नहीं करते, अगर अनलेस और अनटिल वो एक सिंगर है। मोस्टली हम लोग किसी इंसान को जब पहचानते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हम लोग उसका शक्ल देख के तारीफ़ करते हैं। नेम, फेम, रिकग्निशन जो है वो टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ कनेक्टेड है। ओके,
तो ये रहा कि टॉरस ज़ोडिएक साइन के साथ क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।